ठीक। जी नमस्कार। इस वक्त बिहार में मैं हूं। बिहार राज्य का बक्सर जिला विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव मूड में है। बिहार चुनाव का कब बिगुल बज जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अक्टूबर माह में पूरी संभावना है कि बिहार का चुनाव होगा। कौन बनेगा सीएम, किसको लेकर एक चर्चा हो रही है पूरे बिहार की राजनीति में। एक तरफ देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चिराग पासवान, तो तीसरी तरफ देखे जा रहे हैं तेजस्वी। बिहार की राजनीति में क्या बेहतर हो सकता है विकास को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। हमारे साथ इस वक्त मैं मनियर के कमलेश सिंह, इसमें सुर्खियों में है बक्सर में, चूँकि पुराना रिश्ता है बक्सर में, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया उनको। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक सक्रिय भूमिका में हैं। अभी आपने देखा मनियर निकाय चुनाव को लेकर कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपने वहाँ कोई बढ़त बनाई। मेरे साथ कमलेश जी हैं। मैं पहले शुरुआत आपसे करता हूं बिहार के चुनाव को लेकर। सर, एक सवाल उठ जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सीएम का चेहरा घोषित करी थी? कि विपक्ष ये कहता है कि कोई ठीक नहीं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान की जगह पर मोहन यादव को उतार दिया, शायद बिहार में भी यही होगा। देखिए, जहाँ तक मेरे ख्याल से है, बिहार की स्थिति अलग है। 15-20 साल से जो नीतीश जी का जो अति पिछड़ा के जो राजनीति में है, वो जो उनका अपना निजी बैंक नोट है, उसको लेकर मैं समझता हूँ कि उनकी सुर्खियाँ रहेगी बरकरार। और बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी का मैं ज़रूर सक्रिय करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी बिहार में अधूरी रह जाएगी। नीतीश के साथ ही होगी तो बिहार की राजनीति चलेगी भारतीय जनता पार्टी का। इस बार क्या लग रहा है कि मुद्दा वही हो, पुराना मुद्दा होगा, या फिर कुछ नए मुद्दों पर नीतीश कुमार निखर के सामने आएंगे? देखिए, अभी तो जो कहा जा रहा है कि अभी जो बॉर्डर की जो विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, आपका पीको से लेकर उसका कश्मीर का जो चल रहा है, सारे देश के प्रधानमंत्री जी सारे दलों के प्रतिमंडलों के वो विदेशों में हर जगह सर्वे कराने के लिए अपनी बातों को रखने के लिए भेज रहे हैं। एक वो बहुत माहौल है, एक बहुत अच्छा। और अयोध्या हमारा सफल रहा कार्यक्रम जो चल रहा था, उसको हम सफल किए। तो इन सब मुद्दों को लेकर, और हम इस बात को मोदी जी ने मान लिया, अति पिछड़ा का जो है हम सर्वे कराएंगे। आरक्षण हम जो है पिछड़ों की जो बात विपक्ष करता था, हम उसको पहले से कहते थे, आज उसको मोदी जी ने चितार कर दिया, घोषणा कर दिया कि हम उसकी सर्वे कराएंगे। इसका हमारे ऊपर बहुत अच्छा पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को प्रभाव पड़ेगा। सवाल ये भी है कि विपक्ष कहता है कोई नीतीश कुमार के काम बता दिया जाए जो जनता याद करती हो। आपकी नज़र में नीतीश कुमार के कौन से? नीतीश कुमार की आप 15 साल पहले की चले जाइए, लालू जी का, और सारे लोग भली बात जानते हैं। आज जो स्कूल देख लीजिए, शिक्षा में जो नीतीश कुमार जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो योगदान किया, सड़कों का जो आपको दिखाई दे रहा है जाल बिछा हुआ है, आपका शिक्षा का हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐतिहासिक बिहार में हुआ है, जो कि उम्मीद कम थी लोगों की। लोग, हमको याद है कि लोग चलने में, बात करने में डर भय रहता था, वह डर भय अब सड़कों पर चलने में, कहीं किसी को आने जाने में, वह दूरी खत्म हो गई है। जी, तो आज का विशेष चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। आरजेडी के जिला अध्यक्ष मेरे साथ है बक्सर के, मैं उनके तरफ जाता हूं क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है। और जैसा कि राबड़ी यादव और लालू यादव की बात होती है कि एक सपना है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो आरजेडी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। तो आइए बात करते हैं बिहार की राजनीति को लेकर क्या है। सर, आप क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की कमलेश जी ने कहा? नहीं, कमलेश जी ने कहा है वो ज़मीनी हकीकत नहीं है। यहाँ तेजस्वी के लिए पूरे बिहार के लोग खड़ा हो गए हैं। तेजस्वी ने जो किया है, हमको नहीं लगता है कि आज़ादी के बाद 70 सालों में एक साथ 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में नौकरी देना, ये साधारण सी बात नहीं है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? 20 साल से तो नीतीश कुमार गद्दी पर थे ही, कहाँ उन्होंने कुछ किया? यह साबित कर रहा है कि आने वाले समय में हम बिहार को एक नया बिहार का रूप बनाएंगे। देखा जा रहा है, लोग कहते हैं कि लालू यादव की सरकार में, राबड़ी यादव की सरकार में क्राइम बहुत ज़्यादा था। नहीं, वो ये लोग कहते हैं जंगल राज, वो गरीबों का राज था। मीडिया प्रचार कर रहा है
कि गरीबों का राज था, इसलिए वो जंगल राज था, वो क्राइम था। आज क्राइम उससे चौबरी बढ़ा हुआ है, चौबरी, एक गुना नहीं, चौबरी बढ़ा हुआ है। लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं। और बिहार तो दे दिया गया है ब्यूरोक्रेसी के हाथ में। नीतीश कुमार अपने ही अस्वस्थ हैं। मैं शेषनाथ जी, आपने कहा कि फिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि सरकार तो बनी थी, तेजस्वी भी डिप्टी सीएम थे, नीतीश सीएम थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि बिखराव हो गया? फिर वही उस समय तो अच्छे थे, इस समय क्या हो गया, बुरे हो गए? अच्छा नहीं लगा नीतीश कुमार जी को। तेजस्वी जी आगे निकल रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुरंत पलटी मार गए, फिर बीजेपी की तरफ चले गए। क्योंकि मानसिकता को बदल नहीं न सकते आप। जिस मानसिकता के नीतीश कुमार जी हैं, उस मानसिकता हमारे साथ सूट नहीं कर रहा है। मैं गरीबों के साथ रहने वाला आदमी हूँ, झोपड़ियों में काम करने वाले लोगों की बात करता हूँ, और नीतीश कुमार महलों में रहने वाले लोगों की बात करते हैं। सर, इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस को लेकर आप लोग बिहार का चुनाव फतह करेंगे जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तेजस्वी को लेकर, सीएम को लेकर अभी डिस्कशन नहीं कर पाई है कि सीएम के चेहरे क्लियर है, वो क्लियर है। वो बड़े नेता, तो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है वोट दे करके और चुनाव जीत जाना। वो विषय दिल्ली वाले और पटना वाले लोगों का है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, अभी मैं आ रहा हूँ समन्वय समिति सीएम की बात करें, आपने कहा तेजस्वी सीएम होंगे, फिर तेजस्वी को लेकर अभी कांग्रेस मौन है। नहीं, मौन है तो वो तय कर लेंगे लोग ना, उसमें हमारा क्या इंटरफेरेंस है? वो बड़े नेताओं का निर्णय है, वो निर्णय कर लेंगे लोग वक्त पे। जी, मेरे साथ कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से मैं बात करता हूं। कांग्रेस के डॉक्टर प्रमोद ओझा जी हैं, जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी भी रहे, बक्सर की राजनीति में सक्रिय भूमिका में। प्रमोद जी मेरे साथ हैं। आप प्रमोद जी का मैं बात करता हूं। प्रमोद जी, जैसा आपने शेषनाथ यादव ने कहा कि ये वक्त तय करेगा कि तेजस्वी को लेकर कांग्रेस क्या करेगी। क्या कांग्रेस तेजस्वी को लेकर कुछ कदम आगे बढ़ाएगी? बिल्कुल, देखिए, समन्वय समिति का चेयरमैन तेजस्वी जी को बनाया गया है, तो कुछ सोचकर ही बनाया गया है। आगे जो होगा, केंद्रीय नेतृत्व और आरजेडी के नेतृत्व मिलकर जो निर्णय करेंगे उसका मान्य होगा। कार्यकर्ता तो यही मान्य करते हैं। तो बिहार की तस्वीर क्या बोल रही है इस बार? बिहार के तस्वीर महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा का दावा है कि फिर नीतीश आएंगे। भाजपा नीतीश को ला कहाँ रही है? कहाँ चेहरा उनको बोला है कि चेहरा नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे? उनका बेटा तो गुहार लगा रहा है, लेकिन बीजेपी तो अभी तक कहीं घोषित नहीं किया है। लेकिन जदयू अपने आप को कमजोर नहीं समझ रही कि जदयू की ही सरकार होगी और भाजपा पूरी तरह से उनके समर्थन में होगी। जदयू तो कमजोर हो चुकी है, 43-42 सीटों पर आ गई पिछले चुनाव में। महागठबंधन उनसे बहुत आगे थी, कमजोर तो ऑलरेडी हो गए और आगे भी कमजोर ही होगी। मजबूत होने की संभावना नहीं है नीतीश कुमार को। ये क्या गठबंधन क्या तय करेगा? विकास को लेकर क्या करेगा? क्या नीतीश को चुनौती क्या देगा? शिक्षा, एजुकेशन है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ भ्रष्टाचार, जिसको नीतीश कुमार ने खुद अपने आप को एक्सेप्ट किया कि भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है। तो ये मुद्दा रहेगा, नौकरी का मुद्दा रहेगा, जो महागठबंधन नौकरी देगा। लेकिन एक चीज़ और आता है कि लालू यादव ने जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी की है, मजदूरों की, गरीबों की, असहायों, पीड़ितों की एक मदद की है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मजदूर शराब में पैसा लगा देते थे, लेकिन शराबबंदी से वो खुशहाल हैं, जैसा उनका कहना है। गाँव के लोग नहीं, खुशहाल कहाँ है? सारे गाँव के लोग तो स्मगलिंग कर रहे हैं। सारे बेरोजगार युवा तो लग गए हैं शराब की सप्लाई में। पूरे गांव के, हर बिहार के हर गांव का कोने में शराब मिल रहा है। तो इससे मिला क्या है? रेवेन्यू सरकार का तो गया, लेकिन थानेदार से लेकर और ऊपर तक ये रेवेन्यू बढ़ गया, अपना निजी पॉकेट भर रहा है। ये कहा जाए कि जो शराब 50 में मिलती थी ब्लैक में मिल रहा है। बिल्कुल ब्लैक में मिल रहा है। जो 50 का मिल रहा है वो 150 में मिल रहा है। दूसरी आपका दावा है कि कहीं भी शराब खोजेंगे बिहार में मिल जाएगी? मिल जाता है, बिल्कुल। सिर्फ बंदी है, लेकिन काम चल। बस बंदी है सिर्फ कहने का, सरकारी तौर पे। आइए मैं बात करता हूँ राजनेता। हमारे साथ संतोष भारती हैं, श्रमिक नेता हैं, उत्तर प्रदेश में गरीबों की बात करते हैं। शेषनाथ जी मैं बैठे, मैं आता हूँ आपके साथ। झुग्गी झोपड़ियों के लेकर रहते हैं, यहाँ तो हाई प्रोफाइल राजनीति चल रही है। झुग्गी झोपड़ियों के लिए जो गरीब है, जो दिन की मजदूरी करता है, शाम को रोते गाते हुए रोटी की व्यवस्था करता है, उनके परिवार में शिक्षा और चिकित्सा को लेकर क्या बिहार में क्या श्रमिक क्या तय करेंगे? देखिए, बिहार में कहा जाता है कि सामाजिक न्याय की सरकार जो है लालू प्रसाद जी की थी, जिसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, बिल्कुल वो दिन याद कीजिए जिस दिन लोग वोट देने नहीं जाते थे। लालू यादव एक ऐसा वीर पैदा हुए बिहार में, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लोगों को एक साथ में खड़ा करके कहा कि देखो यह तुम्हारा अधिकार है। अधिकार के बात लालू यादव जब करते हैं तो लोग कहते हैं कि जंगल राज है। जब शिक्षा के बात लालू यादव करते हैं आज भी, तो लोग कहते हैं कि जंगल राज है। जब सबको न्याय की बात करते हैं तो ये बीजेपी वाले और ये जदयू वाले लोग कहते हैं, जानते क्या है, कि जंगल राज है, जंगल राज है। अरे भैया, आज विद्यालय में घुसकर एक शिक्षक को गोली मारा जा रहा है, ये जंगल राज नहीं है?
इससे भी अति, मतलब इससे पहले का अपराध नहीं थे बिहार में? देखिए वो अपराध और आज के अपराध में, जब लालू यादव को राज मिला था तो उस समय सारे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। जब अधिकार के लिए लड़ेंगे तो होगा कुछ ना कुछ तो होगा, परिवर्तन के लिए लड़िएगा तो कुछ होगा। वो अपराध नहीं था, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे हम। और आज जो अपराध है सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, सरकार के छत्र छाया में रह के अपराध किया जा रहा है, ट्रक लूटा जा रहा है, गोली मारा जा रहा है। वो कौन कौन सा जो, चलिए मैं बस श्रमिक नेताओं बात, श्रमिक पे लोग बात करता हूँ, गरीब क्या कर रहा है, गरीब का क्या रोजी रोजगार बात करें, उनको रोजगार मिल रही है सरकार में? देखिए तेजस्वी जी ने जो कहा था चुनाव से पहले कि मेरी सरकार जब बनेगी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, सरकार मेरी नहीं बनी। बीजेपी और जदयू वाले लोगों ने मिलजुल के, केंद्र के लोगों ने मिलजुल के मेरा 15 से 20 एमएलए जो है जबरदस्ती हरा दिया आके बैठ के यहाँ, तो सरकार हमारी नहीं बनी। लेकिन किसी कारण से हमको 17 महीना का मिला मौका, उसमें हमारे नेता ने कहा कि देखो भाई हमने वादा किया था 10 लाख का, 5 लाख भारतवर्ष में किसी भी सरकार में किसी मुख्यमंत्री के दिन में आज तक एक साथ 5 लाख नौकरी नहीं मिला है। और यही नीतीश जी कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, तुम्हारे बाप के घर से आएगा, है? इच्छा शक्ति होगा तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे 25 में और सबका भलाई होगा, पूरे बिहार का भलाई होगा। मैं बात करता हूँ, इसके बाद अभी बात हो रही थी श्रमिक नेता से। संजय सिंह हमारे साथ है। क्या बिहार की तस्वीर बदलेगी? क्या बिहार बदल गया? आइए बात करें संजय जी, क्या बिहार बदला या बदलने वाला है? बिहार बदला है, बिहार बढ़ा है और बिहार बढ़ता दिख रहा है। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे इनके राज में ना स्कूल था, अपहरण उद्योग था, सीएम हाउस में डील होता था, वहीं से अपहरणकर्ता छूटते थे, वहीं से पकड़ाते थे, वहीं से रिलीज होते थे। वो दिन अब अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बिहार पहला राज्य है 10 रुपया में आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। और क्राइम लैंड ऑर्डर आप उस समय भी देखे हैं, आज भी देखे हैं। सड़क सुरक्षा की जो व्यवस्था है, लोग 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे, आज कहीं भी जाइए आप, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार का नाम ही बिहार का विकास पुरुष है, और विकास पुरुष बिना नीतीश कुमार के बिहार के राजनीति नहीं हो सकता है। और ये दोनों लोग आंखें बिछा के खड़े हैं कि नीतीश कुमार किसके साथ आए, आशीर्वाद नीतीश कुमार के किसको मिलेगा। तो नीतीश कुमार को उस हालत है कि जिसको सत्ता में रहना है वो अपना लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन हमको सिद्धांत तय कर रहा है कि हम किसके साथ रहेंगे। और बिहार में फिर, और सीएम का वैकेंसी कहाँ है कि लोग सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का हंसी सपना। सीएम का वैकेंसी नहीं है, सीएम तो नीतीश कुमार है, आगे भी रहेंगे। और रहा बीजेपी एयरलाइंस का, तो उन्होंने कह दिया है और बार बार कहेगा कि नहीं भाई नीतीश कुमार रहेंगे। उसका प्रमाण है कि जब 40 सीट है तब वो नीतीश कुमार थे, और 14 सीट भी आएगा तो नीतीश कुमार है, और 140 भी आएगा तो नीतीश कुमार रहेंगे। विपक्ष कहता है कि नीतीश कुमार को उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको आराम करना चाहिए। विपक्ष का काम है, अगर कुछ ना कुछ नहीं कहेगा, और जो सत्ता में रहता है वो अपना काम करता रहता है। रोज प्रतिदिन प्रगति यात्रा बिहार में इतना दौड़े, हर जिले को 1000 से 1200-1300 करोड़ की योजनाएं हुआ, जिसका टेंडर हो गया है, विकास हुआ। अब अभी पटना में जो बड़ा उसका टेंडर, तो नीतीश कुमार तो अपना काम कर रहे हैं, वो बैठे कहाँ हैं, बेड पर कहाँ हैं। तो विपक्ष का काम है, मुख्यमंत्री का बहाली बिहार में नहीं है, नीतीश कुमार उसके रहेंगे आगे भी। दोस्तों आज मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, बक्सर के, बड़े नामी हैं इनके चेहरे, डॉक्टर शशांक शेखर जी, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के। मैं बात करता हूं शशांक जी, क्योंकि आप राजनीति से नहीं हैं, एक कलम की सिपाही हैं, हमेशा राजनीतिक विश्लेषण भी करते होंगे, विकास को लेकर भी आपकी कलम चलती होगी। बिहार की राजनीति, और बात करें बक्सर की राजनीति, क्या कह रही है? बक्सर की राजनीति की बिहार की राजनीति पूछ रहे हैं? बिहार पूरा ओवरऑल बिहार की राजनीति तो यही करेगी, एक ही चेहरे को जैसे देखते देखते लोग का टेस्ट बदल गया है, ठीक है ना। लंगड़ी और अंधरी दो कहावत है, वही हाल है। नीतीश कुमार अंधरे हैं और एक लंगड़ा लग जाता है कि हम रखेंगे, दूसरा लंगड़ा तक हम रखेंगे, जिसको जितना ताकत रहता है वो खींच के ले जाता है। अब ये नीतीश कुमार के लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वो काम कर रहे हैं, तो भाजपा वाले कहते हैं कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। कौन सा जंगल राज? हम ये जानना चाहते हैं कि बाप की गलती की सजा कितनी बार बेटे को दीजिएगा। किसी का बाप अपराधी होगा, बेटा IAS हो गया, तो बोलिएगा कि फलाना का मन बेटा है। 15 साल में आपने जो किया है जनता देख रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी जो किया है वो भी जनता देख रही है। शिक्षकों के बीच जो आशा का किरण जगा, तो तेजस्वी यादव के चलते जगा। और अगर लालू यादव की जगह दूसरा कोई पार्टी का नेता रहता तो सब तक धाराशायी हो गया रहता। 15 साल से जंगल राज बोलते बोलते, लेकिन उनके वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ा। और यही वजह है कि आज भी भाजपा समर्थित लोग डरे और सहमे हुए हैं बिहार के सीधे चुनाव में आने से। तो मैं समझता हूं कि अगर
यह ताकत बनी रहेगी तो इस बार सीधे एनडीए की सरकार बनने में बहुत मुश्किल होगी। तो क्या इस बार मतदाता क्या मन बनाया है बिहार के चुनाव को लेकर? मतदाताओं में कुछ परिवर्तन दिख रहा है कि उसी धारे पे चल रहा है? मतदाता जो वोट देने वाले हैं वो गरीब गुरबे पिछड़े दलित के लोग ही जाके सबसे पहले लाइन लगाते हैं। उस दिन अपना काम धाम बंद कर देंगे, रोजगार बंद करके लाइन लगाते हैं। जो हम लोग एनडीए समर्थित कहें कि वोटर हैं, वो आराम से घर में बैठ के दूध भात खाते रहते हैं कि अच्छा वोट पढ़ने दीजिए। आज जब 12-1 बजेगा तो धूप कम होगी तब निकलने की तैयारी सोचते हैं, तो हमारा वोट का प्रतिशत कम हो जाता है। वो सब जो लाइन में लगे रहते हैं वो जाकर अंत तक वोटिंग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो संगठित लोग हैं वही इसको मतदान करेंगे और मतदान पर ही रिजल्ट आता है। अब बिहार में न बूथ कैप्चरिंग होती है न गुंडागर्दी होती है। लाइन ऑर्डर यहाँ A1 है, तो जो लाइन में लगेगा वोटिंग करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा। जी, जो सबसे पहले आएगा वोट मारेगा। सर सरवन जी से मैं बात करूंगा, लेकिन सरवन तिवारी जी बात करते हैं। सरवन तिवारी जी हमारे साथ अभी आए। सरवन तिवारी जी, कांग्रेस, आरजेडी, बात करें बीजेपी से मैं बात करता हूं आपसे। तमाम राजनीतिक दलों के यहाँ लोग हैं, काफ़ी खींचातान चल रहा है बिहार में अगला सीएम कौन होगा, उसको लेकर एक बड़ी बैठक कह लीजिए विभिन्न राजनीतिक दलों को। आपकी नज़र में बिहार क्या कह रहा है? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं रेड क्रॉस का यहाँ सेक्रेटरी हूँ बक्सर में। बहुत सारे हमारे बड़े भाइयों ने अपनी अपनी बातें कही। बिहार बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार जिसकी भी बने, एक आम नागरिक और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहूँगा कि बिहार में जो अभी सड़कें तो अच्छी बन गई, लेकिन अभी शिक्षा और पर्यटन से बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ बिहार के बहुत सारे जिलों में ऐसे हमारे कैमूर के बगल में, रोहतास के बगल में बहुत सारे ऐसे पर्यटन क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है जहाँ अभी तक बिहार सरकार की कोई भी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं हो पाई है। तो जो भी सरकार अगर हमारी बिहार में आने वाले दिनों में आती है, उसे इन क्षेत्रों में भी युवाओं में, जैसा अभी हमारे एक भाई ने कहा कि दारू घर घर बिक रहा है, मैं मानता हूं कि युवा, आज के गांव तलक युवा कहीं ना कहीं अपने बेरोजगार और इस दारूबंदी में अपने आप को रोजगार महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं को भी बदलने की ज़रूरत है। जो बिहार तो बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा भी, और बिहार के हम सभी, जिसकी भी सरकार बने, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पर्यटन और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में और सुदृढ़ करने की जरूरत है। मेरी आखिरी सवाल है कि लालू यादव का बिहार और नीतीश कुमार बिहार में क्या अंतर दिखता है आपको? अंतर तो है, अंतर दिख भी रहा है। जिन सड़कों से आप आ रहे हैं वह सड़कें अगर कभी हिल के डुल के अगर हम लोग जाते थे तो महसूस करते थे कि यह बिहार की सड़कें हैं। आज वही बिहार की सड़कें आप चकाचौंध एकदम देख रहे हैं कि गाड़ी आपकी 80 की रफ्तार, 100 की रफ्तार जा रही है। तो विकसित बिहार जरूर बढ़ा है और आगे भी इसी तरह की अपेक्षा हम लोग करते हैं कि सरकार जिसकी भी है, लेकिन बिहार और आगे तेजी से बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात होगी। हमारी कमलेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं बक्सर में। कमलेश जी, आज राजनीतिक दलों को लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई, काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया आई, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई। मुद्दा था विकास को लेकर और सीएम के चेहरे को लेकर, लाइन ऑर्डर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी का जो सीधा सवाल खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह वाली राजनीति करती है, विपक्ष कहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश स्तर पर, बिहार स्तर पर खुला राजनीति कर रही है, कहीं गुमसुम नहीं, खुला उसका है। इस बार बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हम नीतीश को लेकर चल रहे, नीतीश को चलेंगे बिहार में। या कहीं से कोई ये महाराष्ट्र और गुजरात और आपका हरियाणा नहीं है, ये बिहार है। बिहार में समझता हूँ कि नीतीश पर हम लोग विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक विधायक हमारा विश्वास करता है और उस विश्वास को नीतीश जी बरकरार रखें और मुझे उम्मीद है कि आगे भी रखेंगे। लेकिन बता दें, वोट बैंक की बात हो, लोग बता दें वोट बैंक की राजनीति की बात करें कि आरजेडी सबसे मजबूत बताई जा रही है कि वोट बैंक की राजनीति में वो बेहतर है, क्योंकि दबा कुचला झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला वो लाइन लगाता है सुबह, जैसा एक पत्रकार साथी ने कहा। देखिए, जहाँ तक बात है, लड़ाई तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो और हमारी गठबंधन है, नीतीश जी का, रामविलास पासवान जी का और मांझी जी का, और उसके साथ बिल्कुल राजद की ही लड़ाई है। लड़ाई तो डायरेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रिंगुलर लड़ाई नहीं है, दोनों गठबंधन की लड़ाई है। लड़ाई आपने सामने की होगी। तो क्या लग रहा है कि चेहरा, जैसा आप बताया कि अभी तय नहीं है कि नीतीश कुमार ही सीएम हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। नीतीश जी का घोषणा हो चुका है, नीतीश जी अभी साथ हैं, कोई बदलने के कोई सवाल नहीं है। मुझे जहाँ तक एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मैं समझ रहा हूँ कि नीतीश जी रहेंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बिहार की राजनीति और बक्सर जिले में मैं हूँ, काफ़ी विभिन्न राजनीतिक दलों के सीनियर नेता यहाँ मौजूद थे, विकास के मुद्दों पर अपनी बात रखे। क्या है कि तय होगा अब अक्टूबर माह में जो चुनाव होंगे बिहार को, कि कौन होगा आगे कौन होगा पीछे, ये वक्त तय करेगा। लेकिन बिहार कैसे बेहतर होगा, बिहार कैसे बदलेगा, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।